उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल पुराना मंदिर मिलने के बाद जिलाधिकारी को एक शिकायत पत्र दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि चंदौसी में मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज में पहले बिलारी की रानी की बावड़ी थी। पत्र मिलने के बाद जब यहां खुदाई की गई तो 3 मंजिला रानी की बावड़ी मिली, जिसके उत्खनन का कार्य मौके पर चल रहा है। वहीं एसआई की टीम भी मौके पर पहुंची है और सर्वे कर रही है। सफाई कर्मचारी ने इस संबंध में क्या जानकारी दी, सुनिए। मेरी सगरे वर्कर लगे हुए हैं कार्य में और कार्य की प्रयास ये चली कि हम सफल बनकर चले। अच्छा, कितनी खुदाई का कौन सा दिन है? खुदाई का आज 6ठा दिन है। कितनी लेबर लगाई थी? लेबर कम से कम यहाँ हमारी 25 आदमी लगे हुए हैं, समझे, और हमें उम्मीद है कि हम सफलता पाएंगे। अच्छा, एएसआई के अधिकारी भी आ गए? हाँ, एसआई के अधिकारी भी आ गए हैं और वो भी सर्वे कर गए। अच्छा, वो निर्देश दे रहे हैं आपको कैसे कैसे खुदाई करनी है? हाँ हाँ, तो उनके निर्देशों पे हो रही तो है? हम उनके निर्देशों के आधार पर चल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं, क्या क्या सावधानियां रखने की है? उन्होंने जो सावधानी दी कि अपने पूरे शरीर को सावधान होकर चले और किसी प्रकार की चोट नहीं खाएं। इसके अलावा संभल में ही एक जगह पर मृत्यु कूप मिला है, जहां पर उत्खनन का कार्य चल रहा है। ये ऐतिहासिक और पौराणिक 19 कूपों में से एक मृत्यु कूप की यहाँ खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया है और इसके पास में ही आप ये जो जगह दिख रहे हैं, यहाँ पे मृत्युंजयेश्वर महादेव का मंदिर था ऐतिहासिक, और उसकी यहाँ दीवार भी एक दिखाई देती है जो ककैया ईंटों से बनी हुई। एक बाउंड्री वॉल भी आपको दिखाई देगी और अंदर जब इसकी यहाँ सफाई होगी तब जो भी इसका सच है वो सामने आ जाएगा। क्या मान्यता है मृत्यु कूप? ये कहते हैं कि इस कूप में स्नान से, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जब हरि मंदिर दर्शन को लोग जाया करते थे तो ये मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। इसी मृत्युंजय कूप में स्नान करने के बाद आगे बढ़ा करते थे। वहीं नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने भी इस संबंध में जानकारी दी है। 19 कूपों में आज जिस कूप की हम खुदाई कर रहे हैं यह मृत्यु कूप है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस कूप के दर्शन मात्र से ही और इस कूप में महाशिवरात्रि के समय स्नान करने से हजारों अपराधों का नाश होता है। साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन इसका दर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद आप महाकाल की दर्शन करें तो उसकी महत्ता को पता चलता है। ये जो कूप है शहर की एक ऐसी स्थिति में है जो जहाँ बताया जा रहा है कि मंदिर भी था पहले, पूरे बीचों बीच के शहर में स्थित है, तो क्या इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा? तो मंदिर के आसपास बताया जा रहा है कि पहले एक मृत्युंजय मंदिर भी था, क्या उसका भी निर्माण किया जाएगा? निश्चित ही जहाँ जहाँ हमारा आस्था और विरासत की बात है, विरासत के प्रति जो आस्था को लेकर हम चल रहे हैं, तो हमारे विरासत की जितनी भी ऐसी चीजें जो यहाँ मिल रही है उनको सबको सुरक्षित और संरक्षित करने का हमारा प्रयास है। अभी यहाँ पर लोग बता रहे थे कि उन्होंने इस कूप के अंदर पानी देखा था, आज ये बिल्कुल बंद हो गया है, अभी इसको फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा कि और भी कितने कूप अभी ऐसे हैं जिनका निकालना है, जिनकी खुदाई होगी? देखिए, ज्यादातर कूपों का हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है और लगातार उस पर काम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे कूपों का आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से दिखा चुके होंगे। तो जैसे जैसे हमारा शुरू हो रहा है काम, वैसे वैसे हम सारे कूपों की खुदाई, उसका उत्खनन करना, उसको पुनः उसी स्वरूप में लाना, जल संरक्षण और धार्मिक परंपराओं को कैसे हम मजबूत करें, उसको दोनों को लेके हम चलेंगे कि हमारी आस्था और विरासत बनी रहे। उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल पुराना मंदिर मिलने के बाद जिलाधिकारी को एक शिकायत पत्र दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि चंदौसी में मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज में पहले बिलारी की रानी की बावड़ी थी। पत्र मिलने के बाद जब यहां खुदाई की गई तो 3 मंजिला रानी की बावड़ी मिली, जिसके उत्खनन का कार्य मौके पर चल रहा है। वहीं एसआई की टीम भी मौके पर पहुंची है और सर्वे कर रही है। सफाई कर्मचारी ने इस संबंध में क्या जानकारी दी, सुनिए। मेरी
सगरे वर्कर लगे हुए हैं कार्य में, और कार्य की प्रयास ये चले कि हम सफल बनकर चले। अच्छा, कितनी का खुदाई का कौन सा दिन है? खुदाई का आज 6ठा दिन है। अच्छा, कितनी लेबर लगाए थे? लेबर कम से कम यहाँ हमारी 25 आदमी लगे हुए हैं, समझे, और हमें उम्मीद है कि हम सफलता पाएंगे। अच्छा, ASI के अधिकारी भी आ गए? हाँ, SI के अधिकारी भी आ गए हैं, वो भी सर्वे कर गए। अच्छा, वो निर्देश दे रहे हैं आपको कैसे कैसे खुदाई करनी है? हाँ हाँ, तो उनके निर्देश हो रही तो है? हम उनके निर्देशों के आधार पर चल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं, क्या क्या सावधानियां रखने की है? उन्होंने जो सावधानी दी कि अपने पूरे शरीर को सावधान होकर चले और किसी प्रकार की चोट नहीं खाएं। इसके अलावा संभल में ही एक जगह पर मृत्यु कूप मिला है, जहां पर उत्खनन का कार्य चल रहा है। ये ऐतिहासिक और पौराणिक 19 कूपों में से एक मृत्यु कूप की यहाँ खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया है। और इसके पास में ही आप ये जो जगह दिख रहे हैं, यहाँ पे मृत्युंजयेश्वर महादेव का मंदिर था ऐतिहासिक, और उसकी यहाँ दीवार भी एक दिखाई देती है जो ककैया ईंटों से बनी हुई। एक बाउंड्री वॉल भी आपको दिखाई देगी, और अंदर जब इसकी यहाँ सफाई होगी तब जो भी इसका सच है वो सामने आ जाएगा। क्या मान्यता है मृत्यु कूप की? ये कहते हैं कि इस कूप में स्नान से, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जब हरि मंदिर दर्शन को लोग जाया करते थे तो ये मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। इसी मृत्युंजय कूप में स्नान करने के बाद आगे बढ़ा करते थे। वहीं नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने भी इस संबंध में जानकारी दी है। 19 कूपों में आज जिस कूप की हम खुदाई कर रहे हैं यह मृत्यु कूप है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस कूप के दर्शन मात्र से ही और इस कूप में महाशिवरात्रि के समय स्नान करने से हजारों अपराधों का नाश होता है। साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन इसका दर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद आप महाकाल की दर्शन करें तो उसकी महत्ता को पता चलता है। ये जो कूप है शहर की एक ऐसी स्थिति में है जो जहाँ बताया जा रहा है कि मंदिर भी था पहले, पूरे बीचों बीच के शहर में स्थित है, तो क्या इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा? तो मंदिर के आसपास बताया जा रहा है कि पहले एक मृत्युंजय मंदिर भी था, क्या उसका भी निर्माण किया जाएगा? निश्चित ही जहाँ जहाँ हमारा आस्था और विरासत की बात है, विरासत के प्रति जो आस्था को लेकर हम चल रहे हैं, तो हमारे विरासत के जितनी भी ऐसी चीजें जो यहाँ मिल रही है उनको सबको सुरक्षित और संरक्षित करने का हमारा प्रयास है। अभी यहाँ पर लोग बता रहे थे कि उन्होंने इस कूप के अंदर पानी देखा था, आज ये बिल्कुल बंद हो गया है, अभी इसको फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा कि और भी कितने कूप अभी ऐसे हैं जिनका निकालना है, जिनकी खुदाई होगी? देखिए, ज्यादातर कूपों का हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है और लगातार उस पर काम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे कूपों का आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से दिखा चुके होंगे। तो जैसे जैसे हमारा शुरू हो रहा है काम, वैसे वैसे हम सारे कूपों की खुदाई, उसका उत्खनन करना, उसको पुनः उसी स्वरूप में लाना, जल संरक्षण और धार्मिक परंपराओं को कैसे हम मजबूत करें, उसको दोनों को लेके हम चलेंगे कि हमारी आस्था और विरासत बनी रहे।